चलिए आज की डाउट क्लास शुरू करते हैं। पहला सवाल है, अंकित एसएससी की एक किताब को छापते समय किताब के पृष्ठ की संख्या 1 से शुरू करता है और आखिरी पृष्ठ तक कुल 3189 अंकों का उपयोग करता है, तो उसके द्वारा छापी गई किताब में पृष्ठों की संख्या कितनी है, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले मैं आपको सवाल के अंदर ये समझा देता हूं कि ये जो 3189 अंक दिए गए हैं इनका क्या मतलब है। ये जो 3189 आपको अंक दिए गए हैं इनका क्या मतलब है। भाई मान के चलिए कि मुझे एक 15 पेज की किताब बनानी है, ठीक है। एक 15 पेज की मुझे किताब बनानी है और मैं आपसे पूछता हूं कि इस किताब के अंदर कितने अंकों का इस्तेमाल किया गया है, ये मैं आपसे पूछता हूं। तो भाई आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो भाई आपको पता है कि पेजेस की शुरुआत कहां से होगी, 1 से। 1 से लेके पहले कहां तक के पेज चलेंगे, 9 तक। तो भाई 1 से लेके 9 तक के पेज चले तो इसके अंदर हमारे अंक कितने हो जाएंगे। तो भाई आप कहेंगे 1 से लेके 9 तक कुल 9 ही अंक होंगे। भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो आप काउंट करेंगे तो कितने अंक हैं, 9। लेकिन उसके बाद जब 10वां पेज आएगा, फिर 11वां पेज आएगा, फिर 12वां आएगा, फिर 13वां, फिर 14 और फिर 15, तो ये जो हमारे अगले पेज आएंगे तो आप देखेंगे कि 10वें पेज के अंदर कितने अंक हैं। तो भाई आप देखेंगे यहाँ पर 2 अंक हैं। इसी तरह से 11वें पेज के अंदर कितने अंक हैं, तो भाई यहाँ पर भी 2 अंक हैं। तो हमें क्या निकालने हैं, हमें अंक निकालने हैं। तो भाई 10 से लेकर और 15 तक कुल कितने अंक हो जाएंगे। तो भाई 2 4 6 8 10 12 अंक ये हो गए। तो भाई टोटल कितने हो गए, तो टोटल हमारे पास 21 अंक हो गए। इसी तरह से आपको सवाल के अंदर क्या कहा गया है कि 3189 अंकों का तो इस्तेमाल किया गया है और हमें क्या बतानी है, हमें पेजेस की संख्या बतानी है। तो भाई कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम 3 वैल्यू लिखेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे गिनती, ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे पेज और उसके बाद हम लिखेंगे अंक। इतना काम आपको करना है। अब गिनती के अंदर आप क्या लिखेंगे, भाई जो आपकी किताब है उसकी गिनती कहां से चलेगी, 1 से चलेगी। और अगर मैं 1 अंक की बात करूं कि 1 अंक वाली गिनती कहां तक जाएगी, तो भाई आप कहेंगे वो 1 से 9 तक जाएगी। तो 1 से 9 तक में पेज कितने हो गए, 9। तो यहाँ पर अंक भी कितने हो गए, भाई अंक भी 9 हो गए, अभी मैंने आपको बताया। उसके बाद जो गिनती चलेगी भाई वो चलेगी 2 अंक वाली, ठीक है। तो 2 अंक वाली गिनती कहां से चलेगी, 10 से। कहां तक चलेगी, 99 तक, क्योंकि उसके बाद 3 अंक वाले शुरू हो जाएंगे। तो ये गिनती हमारी 10 से लेके 99 तक चली। तो भाई 10 से लेके 99 तक मैं आपसे पूछता हूं पेज कितने होंगे, यानी ऐसे पेज कितने होंगे जिनमें 2 अंक हैं। तो भाई कैलकुलेट कैसे करेंगे, यहीं से कैलकुलेट होगा। 99 में से आप 10 को घटाइए, कितना बचेगा, 89। इसमें आप हमेशा +1 करेंगे तो कितना हो गया, तो भाई ये हमारे पास 90 पेज आ गए। ये पेज कैसे हैं, जिसके अंदर 2 अंक हैं। तो भाई ये तो पेज आए हैं, अंक 2 हैं तो 2 से गुना कर देता हूं, तो टोटल अंक कितने हो जाएंगे, 180। अब बात किसकी करेंगे, अब करेंगे 3 अंक वाले की, ठीक है। आई होप कि आपको सवाल यहां तक समझ में आ रहा होगा। अब 3 अंक की बात करते हैं तो 3 अंक की शुरुआत कहां से होगी, भाई 100 से। और ये कहां तक चलेंगे, ये 999 तक चलेंगे। और अभी मैंने आपको बताया पहले पेज कैलकुलेट करने हैं, यानी 3 अंक वाले कुल पेज कितने हैं। तो अभी मैंने आपको क्या बताया, 999 में से आप ये पहले वाली वैल्यू घटाइए, कितना बचेगा, 899। आप हमेशा इसमें +1 करेंगे तो भाई ये कितना हो गया, तो ये 900 हो गया, ठीक है। अब ये तो पेज आए हैं, अंक कितने हो जाएंगे, तो भाई 900 में हम किसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 की। तो भाई ये कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 2700। 2700 अंक ये हो गए। तो एक बार आप इन सभी अंकों को प्लस करिए, भाई 2700 है, उसके बाद 180 है और उसके बाद 9 है। तो टोटल कितने बन जाएंगे, तो भाई ये बन जाएंगे आपके पास 2889। भाई 9 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 7 और 1 8 और 1 2। तो अभी तक हमने 2889 अंकों का इस्तेमाल किया है। कहां तक, जहां तक हमारी किताब के 3 अंक वाले पेज खत्म हुए हैं। और पेजेस की संख्या कहां तक पहुंच चुकी है, तो भाई ये पहुंच चुकी है 999 तक। आप यहां से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, पहले 9 पेज आए, फिर हमारे 90 पेज आए, फिर हमारे 900 पेज आए। तो आप कैलकुलेट करेंगे, अभी तक हमने 999 पेज की काउंटिंग कर ली है। अब हमसे क्या कहा गया कि सवाल के अंदर कुल 3189 अंकों का इस्तेमाल हुआ है। हमने यहाँ पर कितने का किया है, 2889 का। तो अगर मैं 3189 में से 2889 को घटा देता हूं तो ये कितना बचेगा, ये यहाँ पर 300 बचेगा। तो ये 300 क्यों बच रहा है, क्योंकि ये जो 300 अंक हैं वो कहाँ इस्तेमाल हुए हैं,
वो 4 अंकों वाले पेज के लिए इस्तेमाल हुए हैं। भाई 1 अंक वाले खत्म हो गए, 2 वाले खत्म हो गए, 3 वाले खत्म हो गए, तो ये जो हमारे 300 अंक हैं इनका इस्तेमाल कहाँ किया गया? 4 अंकों वाले पेज के लिए। तो हम पेज की संख्या कैसे निकालेंगे? भाई टोटल 300 अंक हैं, 4 पेज वाले हैं, 4 से आप डिवाइड कर दीजिए तो ये कितने आ जाएंगे? तो भाई ये हमारे पास 75 पेज आ जाएंगे, जो कैसे हैं? जो 4 अंक वाले हैं। वापस समझ लीजिए, 2889 तक 3 अंक वाले खत्म हुए, टोटल वैल्यू 3189 है। 3189 में से 2889 को हमने घटाया तो 300 बचे। ये क्यों बच रहे हैं? क्योंकि अभी 4 अंक वाले पेज भी आएंगे। तो 4 अंकों वाले पेज की संख्या निकाली और वो कितनी आई? वो हमारे पास 75 आई। तो भाई इन सबको जोड़ देंगे तो हमें पता लग जाएगा कुल कितने पेज हैं। तो 9 और 5 कितने हो जाएंगे? 14। एक बचेगा, 9 और 7 16 और 1 17, एक बचेगा, 9 और 1 10, सॉरी ये 14 आएगा, 1074। तो जो हमारे पास 3189 अंक वाली किताब के अंदर जो पेज होंगे वो कितने होंगे? वो 1074 होंगे। आई होप कि पहला सवाल आपको अच्छे से समझ में आया है। चलिए दूसरा सवाल करते हैं। चलिए दूसरा सवाल पढ़ते हैं। लिखा हुआ है, यदि x अपने 25% से 72 अधिक है और y अपने 40% से 60 अधिक है, तो y x से लगभग कितना प्रतिशत अधिक है, ये बताना है। तो भाई ये बेसिक तरीका है। बेसिक तरीके में आप क्या लिखेंगे कि x जो है वो अपने 25% से कितना ज्यादा है? तो भाई 72 ज्यादा है। फिर आप लिखेंगे जो y है वो अपने 40% से कितना ज्यादा है? तो भाई ये 60 ज्यादा है। इस तरह से आप लिखेंगे, फिर आप इसको कैलकुलेट करेंगे। तो आपको इस तरह से सवाल नहीं करना, आपको सिंपली क्या करना है? सबसे पहले आप 25% की फ्रैक्शन ब्रेक करेंगे। ये कितना आ जाएगा? 1/4। तो ये जो नीचे आपके पास 4 यूनिट आया है, इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम यूनिट बोलते हैं। तो ये जो आपके पास 4 यूनिट आया है, इसी को आप क्या मान लीजिए? इसी को आप x मान लीजिए। तो भाई अगर ये x की वैल्यू 4 है तो 4 का 25% कितना होगा? तो भाई 4 का 25% होगा 1। ये सब मैंने आपको परसेंटेज चैप्टर में समझाया हुआ है। तो भाई 4 का 25% 1 हुआ। तो अगर हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं तो जो x की वैल्यू है 4, वो आपसे क्या कही गई है कि वो अपने 25% से कितना ज्यादा है? तो भाई ये अपने 25% से 72 ज्यादा है। तो भाई ये तो है सवाल के अंदर रियल वैल्यू, और ये हमने क्या मानी है? ये हमारी यूनिट है। तो आप केवल यूनिट से यूनिट को ही घटा सकते हैं या जोड़ सकते हैं, रियल वैल्यू इसके अंदर ना जुड़ेगी ना घटेगी। तो आप कह सकते हैं कि अगर मैं 1 यूनिट को इधर भेजता हूं तो यहाँ से 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो भाई 3 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 72। अब मैं यहाँ से बड़े आराम से x कैलकुलेट कर सकता हूँ। x कितने यूनिट है? 4। तो अगर 3 का मान 72 है तो भाई 4 का मान कितना होगा? तो 3 से ये कटेगा 24 बार, 24 की मल्टीप्लाई मैंने 4 में करी, तो भाई x का मान कितना आ गया? 96 यानी 96। इतनी बात आपको समझ में आई। इसी तरह से हम y कैलकुलेट करेंगे। y कैसे कैलकुलेट होगा? तो सबसे पहले आप 40% की फ्रैक्शन ब्रेक करेंगे। ये कितना आ जाएगा? 2/5। तो जो ये नीचे 5 आया यही हमारा क्या बन गया? यही हमारा y बन गया। फिर से कंडीशन लगाइए, क्या कहा गया है कि y जो है अपने 40% यानी 2 से कितना ज्यादा है? 60। यानी ये जो y है ये अपने 40% यानी 2 से कितना ज्यादा है? तो भाई ये 60 ज्यादा है। तो यूनिट में से यूनिट को घटाइए, तो आप कहेंगे 3 का मान कितना आ गया? 60। y की वैल्यू कितनी है? 5 है। 3 से कटेगा 20 बार, 20 पंजे 100, तो आपके पास y कितना आ गया? तो y आपके पास 100 आ गया। आई होप कि दोनों वैल्यू निकालनी आपको समझ में आई है। x का मान 96 है, y का मान 100 है। तो आपसे पूछा गया है कि ये जो y है ये x से कितना ज्यादा है? तो भाई x की वैल्यू है 96, y की वैल्यू है 100। आपसे पूछा गया है कि ये कितना ज्यादा है, तो हम ज्यादा की तरफ चलेंगे। तो भाई 96 और 100 दोनों का डिफरेंस कितना हो गया? 4। कहां से हमने कैलकुलेट किया है? 96 से। भाई यहीं से तो हमें पता लगा कि कितना ज्यादा है। तो 4 ज्यादा है कहां से? 96 से। परसेंटेज में पूछा गया है तो हम यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कैलकुलेट करेंगे, 4 से काटेंगे 24 बार कटेगा। इसको हम और कैलकुलेट कर सकते हैं, 4 से इसको काट लीजिए 25 बार कटेगा। ये 4 से आप काटेंगे 6 बार कटेगा, तो ये हो जाएगा 25/6। 6 से आप भाग कर लीजिए, 6 चौक 24, आपके पास 1 बचेगा। पॉइंट लगा के आप 0 उतारेंगे, 6 ही कम 6, 4 बचेंगे और उसके बाद आप फिर से 0 लगा लेंगे, 6 छंग हो जाएंगे 36, और यही वैल्यू आपकी चलती रहेगी। तो लगभग कितना प्रतिशत ज्यादा है? तो वही हम निकाल के लाए हैं 4.16% ज्यादा है। और अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन जो केवल सी है
वहां पर कितना दिया हुआ है 4.2 दिया हुआ है, तो यही हमारा क्या होगा, यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। भाई ये जो वैल्यू 6 होती है, अगर ये 5 से ज्यादा होगी तो हम 1 इधर ट्रांसफर कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 4.2 हो जाएगा। चलिए आज की हमारी ये डाउट क्लास कंप्लीट होती है। आई होप कि आज की क्लास के भी दोनों सवाल आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। इससे पहले मैं आपको 11 डाउट क्लास कंप्लीट करा चुका हूं। हर डाउट क्लास के अंदर मैंने आपको मैथ के 2 क्वेश्चन कराए हैं। उन सभी डाउट क्लासेस को आप अच्छे से देखें। कहीं पर किसी सवाल में अगर कोई दिक्कत आ रही है तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। साथ ही अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है, डाउट्स आपके क्लियर हो रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। लोकवाणी पाठशाला चैनल का नाम है, खुद भी सब्सक्राइब करिए, अपने साथ पढ़ने वाले दोस्तों से भी कराइए। तो अगली क्लास में कुछ नए डाउट वाले सवालों के साथ वापस आप लोगों से मुलाकात होगी। थैंक यू।